अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मीरास का आज 12वां लेक्चर है। हदीस पाक में है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम इल्म का एक बाब सीखो, यानी एक चैप्टर सीखो, तुम्हारे लिए 1000 मकबूल रकात नवाफिल से अफजल है। जब तुम लोगों को तालीम दो, खा इस पर अमल किया जाता हो या ना किया जाता हो, तुम्हारे लिए 1000 रकात नवाफिल से अफजल है। तो ये इल्म दीन की फ़ज़ाइल में से है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक इस बात को उसने पहुंचाया कि इल्म के अंदर अल्लाह ताला ने वो फ़ज़ाइल, वो बरक़ात रखे हैं कि जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कि थोड़े से अमल पर जिसका आउटपुट बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें इस इल्म दीन की अहमियत को समझने की तौफ़ीक अता फरमाए और अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने और इखलास के साथ अमल करके आगे पहुंचाने वाला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह के फजल करम से अस्हाबुल फ़राइज़ का जो है वो बयान चल रहा है। हमने देखा कि शरीयत मुतहरा ने वरसा को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहला नंबर अस्हाबुल फ़राइज़ का, ये हम बारहा पढ़ चुके। अस्हाबुल फ़राइज़ ये वो लोग हैं जिनका हिस्सा बाकायदा शरीयत मुतहरा ने मुकर्रर किया है। ये कुल 12 अफराद हैं, 4 मर्द हैं, 8 औरतें। और इन 12 अफराद में दो तरह के लोग हैं, नस्बी रिश्तेदार हैं और सबबी रिश्तेदार हैं। यानी सबबी से मुराद निकाह के जरिए शौहर और बीवी, यानी दो सबबी रिश्तेदार हैं, बकिया 10 नस्बी रिश्तेदार हैं। असहाबुल फराइज को देने के बाद जो माल बचता है वो असबात को मिल जाता है। सारे का सारा बचा हुआ सारा असबात ले जाते हैं। असबात ये वो लोग हैं कि जिनका बाकायदा कोई मुकर्ररा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बचा हुआ सारा ले जाते हैं। और अगर असहाबुल फराइज ना हो तो इस सूरत में तो सारे का सारा माल ये ले जाते हैं। अच्छा, असहाबुल फराइज को देने के बाद माल बचा, हम नीचे आए, असबात में से कोई नहीं था, तो फिर रद्द होगा। रद्द जो है, हमने देखा बारहा इसको कि रद्द जो है सिर्फ और सिर्फ नस्बी रिश्तेदारों की तरफ होता है। मियाँ बीवी यानी शोहर बीवी को दोबारा नहीं मिलता। हम अल्लाह के फजल व करम से असहाबुल फराइज का बाब पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 अफराद पढ़ लिए, उनकी हालतें हमने देख ली। जिनमें से बाप है, जद्दे सही यानी दादा, दादा ना हो तो फिर परदादा। इसी तरह तीसरा शौहर, चौथा इख्याफी भाई। ये 4 मर्द थे। 4 मर्द, 8 औरतें ना। 4 मर्द में बाप, दादा, शौहर, इख्याफी भाई और दो औरतें मजीद हमने खवातीन में से पढ़ ली थी, इख्याफी बहन और बीवी। ये 6 अफराद अल्लाह के फजल करम से हमने इनकी हालतें अच्छे तरीके से मिसालों के साथ समझ ली। अच्छा, अगर आप इनको आसानी से याद रखना चाहें तो याद रखें कि इसको जो है हम 6 अफराद के पेयर्स जो हैं यहाँ अगर आप इनको बना लें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी जोड़ा जोड़ा यहाँ पे मौजूद है और इन जोड़ों में यूँ आप समझ लें कि एक की हालत दूसरे से बिल्कुल मिलती है, या तो एक ही जैसी है या करीब करीब एक जैसी है। जैसे अगर आप इन जोड़ों को, इनको जोड़ा बना लें, ये जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बाप और दादा, ये एक जोड़ा है, बाप और दादा, इनकी हालतें बिल्कुल सेम है। बाप की जो हालतें हैं वही बैन ही जद्दे सही यानी दादा की हालतें हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अगर बाप मौजूद हो तो दादा महरूम हो जाता है, दादा ना हो तो बाप की फकत जो 3 हालतें हैं वही दादा की 3 हालतें हो जाती हैं। दूसरा जोड़ा जो है ये शौहर और बीवी का है। जैसे यहां मैंने आपसे अर्ज किया शौहर और बीवी का, शौहर और बीवी इनकी बैन ही वही हालतें हैं। शौहर की भी 2 हालतें, बीवी की भी 2 हालतें, और औलाद होने ना होने के हवाले से फर्क पड़ता है। तो इसलिए फर्क सिर्फ इनमें यह है कि शौहर को बीवी के निस्बत डबल मिल रहा है, बस इसमें यह फर्क है। और इसमें तीसरा जोड़ा जो है इख्याफी भाई और इख्याफी बहन का है, ये भी एक जोड़ा है और इनकी तो बैन ही सेम हालतें, कोई फर्क नहीं है। जो इख्याफी भाई की 3 हालतें हैं, बैन ही वही इख्याफी बहन की 3 हालतें। तो अगर आप इनको ये जोड़ा जोड़ा करके याद रखने की कोशिश करें तो फिर मजीद आपके लिए आसानी हो जाएगी। अभी तक आपने 3 जोड़े यूं समझने जिनकी हालतें याद कर ली, बाप दादा सेम इनकी हालत, शोहर बीवी सेम इनकी हालत, सिर्फ हिस्से में जो है आधे और ज्यादा का फर्क है।
और इख्याफी भाई बहन इनकी सेम हालत। तो 3 जोड़े अभी तक आपने सीख लिए। आज अल्लाह के फजल व करम से हम मजीद औलाद के हवाले से जो जोड़ा है आज उसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इनकी हालतें भी हमने याद कर ली थी। बाप 3 हालतें, असबा औलाद ना हो 1/6 जमा असबा, जब मोन्नस औलाद हो और मुजक्कर औलाद साथ आ जाए, चाहे साथ मोन्नस औलाद हो या ना हो 1/6। जद्दे सही की भी वही हालतें हैं, सिर्फ ये है कि बाप हो तो ये महरूम, बाप ना हो तो इसकी भी 3 वही हालतें। शोहर की 2 हालतें, औलाद ना हो 1/2, औलाद हो तो हिस्सा कम यानी 1/4 हो जाएगा। बीवी की भी सेम 2 हालतें, औलाद ना हो तो हिस्सा 1/4, औलाद हो तो इसका हिस्सा कम हो जाएगा 1/8। अच्छा, औलाद हो ना हो से मुराद क्या है? यहाँ शौहर के हवाले से हमने देखा, मरने वाली जाहिर कभी औरत होगी ना, औरत मरी है तो उसका शौहर जिंदा होगा, तो मरने वाली की अगर औलाद ना हो तो शौहर को 1/2, मरने वाली की अगर औलाद हो तो 1/4। इसी तरह बीवी को देखा तो शौहर मरा है जाहिर है, मरने वाले की अगर औलाद ना हो तो बीवी 1/4, अगर मरने वाले की औलाद हो तो 1/8। इख्तियाफी भाई बहनों का हमने देख लिया था कि अगर एक हो और ये कलाला होने की सूरत में हिस्सा पाते हैं, यानी ना मुजक्कर उसूल हो, बाप दादा पर दादा ऊपर कोई ना हो, मुजक्कर औलाद बेटा पोता पड़पोता नीचे तक कोई ना हो, और फिर ये भी कि मुअन्नस औलाद की वजह से भी यखयाफी बहन भाई महरूम हो जाते हैं। इसके हवाले से तफसीलन मैंने आपको अर्ज किया था, समझाया था कि ये कमजोरी में, यानी 3 जो भाई बहनों के इकसाम है, सगे बहन भाई, अल्लाती बहन भाई, यखयाफी बहन भाई, यानी माँ शरीक बहन भाई, तो ये सबसे कमजोर हिस्सा इनका है। ये मोनस औलाद से भी महरूम हो जाते हैं। लिहाजा अगर मरने वाला कलाला है, मोनस औलाद भी कोई नहीं, तो एक है, इख्याफी भाई एक आ जाए या इख्याफी बहन तो 1/6। और अगर एक से जायद आ जाए, चाहे दोनों भाई हों, 2 या 2 से ज्यादा भाई हों, 2 या 2 से ज्यादा बहनें आ जाएं, या दोनों मिक्स होके आ जाए, एक भाई एक बहन है, जो भी मिक्स होके आ जाए, तो इन दोनों को इस सूरत में या जितने भी ज्यादा होंगे 1/3 मिलेगा, इनका हिस्सा बढ़ जाएगा। और अगर मरने वाला कलाला ही ना हो, या उसका मुजक्कर उसूल में से कोई आ जाए या उसकी औलाद में से कोई आ जाए, तो ये वैसे ही महरूम हो जाते हैं। आज की 2 शख्सियात औलाद के हवाले से, औलाद के हवाले, जिस तरह मैंने आपको बताया ना पीछे जोड़े जोड़े हमने पढ़ लिए, ये बाप के हवाले से जोड़ा पढ़ लिया, उसकी असल के हवाले से, ये मियाँ बीवी के हवाले से, और ये उसके इख्याफी बहन भाइयों के हवाले से जोड़ा। आज हम देखते हैं उसकी औलाद के हवाले से जोड़ा ये, कि मरने वाले की औलाद में, चूंकि मुजक्कर औलाद मैं आपको बता चुका, बेटा पोता पड़पोता ये असबा में होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा मुअन्नस औलाद जो है यहाँ असहाबे फराइज में आती है। तो सबसे पहले जो है औलाद का ये जोड़ा, इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि आपको याद भी रखना आसान होगा, और इनकी हालतें सेम है, तो इंशाल्लाह भी आप देखते हैं। बेटी, अब देखें कि बेटी जो है, ये बेटी, इसकी हालतें हम पढ़ने लगे, यानी एक शख्स है उसकी औलाद में क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी। तब हम बेटी की हालतें पढ़ने लगे। बेटी की 3 हालतें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ, बेटी की 3 हालतें। और याद रखें, बेटी भी उन 6 अफराद में से है जो कभी महरूम नहीं होते। हिस्सा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन महरूम नहीं होंगे। वो 6 अफराद कौन से हैं? बाप माँ, बेटा बेटी, शोहर बीवी, ये कभी महरूम नहीं होते। बेटी भी उन्हीं में से एक है। तो बेटी की 3 हालतें हैं। पहली हालत क्या है कि बेटी आधा ले जाती है माल का, तरका आधा हिस्सा ले जाती है, 1/2, 1/2। कब बेटी 1/2 लेगी? कब? जब इसके साथ बेटा ना हो, जब इसके साथ बेटा ना हो, ये ना हो, ये ना हो, बेटा ना हो, बेटी अकेली है, बेटी अकेली है, बेटा ना हो, बेटा ना हो, और सिर्फ एक बेटी आ जाए, एक ही बेटी हो मरने वाले की, एक बेटी अकेली हो, इस सूरत में कुल प्रॉपर्टी का आधा ले जाती है, अकेली अगर आ जाए, जबकि साथ बेटा ना हो। दूसरी हालत इसकी क्या है कि बेटा ना हो, ये पहली हालत है, उसकी शर्त दूसरी क्या है, ये 2/3 ले जाएगी। किस सूरत में? बेटा ना हो, ये पहली शर्त, बेटा ना हो और
एक से जायद आ जाए, यानी 2 या जायद आ जाए बेटियां, 2 या जायद आ जाए, तो इस सूरत में बेटियों का हिस्सा बढ़ जाता है, 2/3 ले जाती हैं। 2 बेटियां आ गई, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितनी भी हैं, कुल प्रॉपर्टी का 2/3 ले जाएंगे। यानी कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से ये ज्यादा बेटियां जितनी भी हैं, 2 या 2 से जायद, वो 2 हिस्से ये ले जाएंगे। तो यहां तक की गुफ्तगू का खुलासा ये बना कि अगर मरने वाले का बेटा ना हो और सिर्फ एक बेटी हो, एक बेटी हो, तो इस सूरत में आधा बेटी ले जाती है। अगर एक से जायद हो तो इस सूरत में 2/3 ले जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा हो, 2/3 ले जाएंगे। और इसकी तीसरी कंडीशन क्या है कि ये असबा बन जाएगी, यानी ये अब असहाबे फरूज से निकल जाएगी, ऊपर अपना हिस्सा नहीं लेगी बल्कि नीचे असबात में आ जाएगी। किस सूरत में? जब इसके साथ बेटा आ जाए, बेटा आ जाए। अगर बेटा भी हो तो फिर बेटा जो है बेटी को ऊपर रहने नहीं देता बल्कि नीचे अपने साथ असबात में ले आता है। जब असबात में ले आया तो इसका मतलब वो ऊपर अब नहीं हिस्सा लेगी, यानी जब बेटा साथ आ गया तो ना अब 1/2 लेगी, ना 2/3, 2 या 2 से जायद होने की सूरत में 2/3 लेगी, नहीं, ये हिस्से खत्म। बल्कि अब नीचे अपने भाई यानी बेटे के साथ आकर के जो भी बकिया बचेगा उसका असबा अपने यानी बेटे के साथ बेटी जो है असबा जो है बन के हिस्सा लेगी, और 2:1 के रेशियो से इनको हिस्सा दिया जाएगा। यानी बेटे को डबल हिस्सा मिलेगा, बेटी को सिंगल। जैसे कुरान ने कहा कि बेटे के मुकाबले में बेटी का सिंगल हिस्सा, 2:1 के रेशियो से। तो जब बेटा साथ आ गया तो अब बेटी असहाबे फरूज एक हो या एक से जायद हो, असहाबे फरूज से निकल जाएंगी, नीचे असबात में आ जाएंगी, और अपने भाई के साथ यानी बेटे के साथ मिल करके 2:1 की रेशो से इनको हिस्सा मिलेगा। डबल बेटे को मिलेगा, सिंगल बेटियों को मिलेगा। ये इनकी 3 हालतें, ये इनकी 3 हालतें हैं। इसको यहां से एक थोड़ा सा मैं आपको ये मजीद समझा दूं कि जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स खालिद है, उसकी उसकी 2 बीवियां हैं। एक बेटी इससे है, एक बेटी इससे है। अगर खालिद फोत हो जाए, अगर खालिद फोत हो जाए तो अब ये उसकी बेटियां हैं, अगरचे 2 बीवियों से हैं लेकिन है तो उसी की बेटियां ना। लिहाजा हमने देखा कि साथ खालिद का बेटा कोई नहीं और 2 बेटियां हैं, लिहाजा ये 2/3 ले जाएंगी। ठीक है। असल में देखने कि खालिद की बेटियां हैं कि नहीं है, जो बार बार मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैयत की तरह निस्बत करनी है। ये किसकी बेटी है? खालिद की। ये किसकी बेटी है? खालिद की। लिहाजा जब 2 ज्यादा, एक से ज्यादा बेटियां हो गई तो ये कुल प्रॉपर्टी का 2/3 ले जाएंगी। अच्छा, इसी तरह अगर इस बीवी के साथ बेटा भी आ जाता, ये अकेली बेटी है, अब क्या होगा कि अब ये बेटियां जो हैं, अब ये 2/3 नहीं लेंगी बल्कि बेटे के साथ अस्पा बनेंगी। अब क्या होगा? 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, ये अस्बा बनेंगी। बचा हुआ माल 2:1 की रेशो से इनमें तकसीम होगा, यानी 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे और एक एक हिस्सा इनको मिलेगा। यानी इस सूरत में कुल 4 हिस्से बन जाएंगे, 2 बेटे के, एक एक, 2 बेटियां ना, एक एक बेटी का एक एक हिस्सा, 2 बेटे के हिस्से, 2 और 1, 2 और 2, ये 4 हिस्से। कुल इनके 4 हिस्से हो गए, 2 बेटे के इसमें हिस्से हैं और एक एक बेटे का इसमें हिस्सा है। अगर यहां एक इसका भी बेटा आ जाए तो इस सूरत में इसका मतलब ये है कि 2 बेटे और 2 बेटियां इसकी हो गई, यानी 2 बेटे और 2 बेटियां, ये इसके वारसा हैं। ठीक है। अब इंशाल्लाह आगे हम मिसालों से समझेंगे तो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। 2 बेटे, हमने कहा बेटी के मुकाबले में बेटे का डबल। अब 2 हैं तो इनको डबल हिस्सा मिलेगा, 2 हैं तो 2 और 2 4, यानी 4 हिस्से यहाँ पे मौजूद है और एक एक यहाँ बेटी है, 2 बेटी यहाँ, एक एक हिस्सा इनका, यानी कुल यहाँ पे 4 5 6, कुल यहाँ इस सूरत में 6 से आपके सामने आ रहे हैं।
ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये किसी किस्म का इस वाले से मसला अब बाकी नहीं रहेगा। असल में हमने देखने मरने वाले की, हो सकता है इसकी एक और बीवी भी हो, उसकी भी बेटी हो। तो जितनी भी इसकी बेटियां बेटियां हैं, 4 बीवियां हैं, 4 बीवियों से बेटियां भी हैं बेटे भी हैं। अगर बेटे बेटियां इकट्ठे हैं तो असबा बन जाएंगे सब, बेटे को डबल बेटी को सिंगल। और अगर 4 बीवियों की चारों की बेटियां ही बेटियां हैं तो वो 2/3 लेंगी कुल माल का। ठीक है, तो ये है, इसको आपने जहन में रखना है। अगर बेटा ना हो, बेटी अकेली आ जाए 1/2। अगर बेटा ना हो, बेटियां ज्यादा हैं, 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, 2/3 लेंगे। और अगर साथ में बेटा भी आ जाए तो फिर ये ऊपर ना 1/2 लेंगी ना 2/3, ये साबिक रूप से निकल जाएंगी, नीचे असबा में आ जाएंगी। अपने भाई के साथ यानी बेटे के साथ मिल करके 2:1 की रेशो से इनको हिस्सा मिलेगा। जो बाकी माल बचेगा वो 2:1 की रेशो में तकसीम हो जाएगा। अब हम यहाँ इनकी मिसालें देख लेते हैं ताकि मसला मजीद हमारे लिए आसान हो जाए। एक शख्स फौत हुआ, हमें बताया गया कि भाई उसका बाप भी है और उसकी एक बेटी जिंदा है। अब आपने सबसे पहले बाप की हालत देखी, ये हम पढ़ रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, कि बाप अगर साथ मुअन्नस औलाद आ जाए तो 1/6 भी लेता है, जमा असबा भी बनता है। बेटी हमने देखा कि साथ बेटा कोई नहीं और अकेली है, इसका मतलब 1/2। अकेली बेटी हो तो आधा ले जाती है। अब इसके असली मसला हमने निकालना है। हमने देखा कि ऊपर वाला ए ग्रुप का बी ग्रुप के साथ आ गया, तो हम क्या करते हैं, फार्मूला 2 × 3, 2 3 6। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। 6 का 1/6 क्या होगा, हम 6 का टेबल काउंट करेंगे, 6 1 6। तो बतौर असहाबे फर्ज बाप को एक हिस्सा मिला 6 में से, और बेटी को कितना मिलेगा, 6 का हाफ कितना होगा, 3। अब 2 का टेबल काउंट कर ले, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 पे कट रहा है। तो 3 हिस्से बेटी को मिल गए, 3 और 1 4, बकिया बच के 2। तो बचा हुआ असबा ले जाता है, बाप असबा भी है, तो बकिया बचा हुआ बाप ले जाएगा। यानी मसला ये बना कि 3 हिस्से बेटी को मिलेंगे और 3 हिस्से बाप को मिलेंगे, यानी आधा तरका बाप ले गया, आधा ही तरका बेटी ले गई। अगर यहां वो हमें बता दे कि मरने वाले का तरका 60,000 है, तो हमारे लिए आसान हो गया। हम क्या करेंगे, 60,000 को डिवाइड करेंगे इस 6 पर, क्योंकि कुल प्रॉपर्टी के हमने 6 से कर रखे हैं। अगर आपने इसको डिवाइड किया तो जवाब आपके पास आया 10,000। ये एक हिस्सा आपके पास आ गया। बेटी के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। इसका मतलब आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आपके पास जवाब 30,000 आ जाएगा। इसी तरह बाप के 3 हिस्से हैं तो 30,000 इसको मिल जाएगा। सिंपल। एक और मिसाल देखें। औरत फौत हुई, उसका शोहर है और 6 बेटियां छोड़ गई। 6 बेटियां उसकी, शोहर है और 6 बेटियां। अब आपने सबसे पहले शोहर की हालत देखी कि मरने वाले की औलाद है। औलाद है इसका मतलब शोहर को 1/4, अब ज्यादा नहीं मिलेगा, हाफ नहीं मिलेगा बल्कि कम होगा, 1/4। और बेटियों का हमने देखा कि साथ बेटा कोई नहीं, और बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हैं, 6 बेटियां, इसका मतलब 2/3 तो यही ले जाएंगे। अब असली मसला क्या बनेगा, यानी कुल प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे। हमने देखा ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गए। 4 3 इसका फार्मूला क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 3 12, यानी कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे। अच्छा, 12 में से शोहर को कितना मिलेगा, 12 का अगर 1/4 लें, 12 का चौथाई, तो हम करेंगे 4 3 12, इस 4 3 12 यानी 3 हिस्से, 12 का चौथाई 3 बनता है, 4 3 12। तो 12 में से 3 हिस्से शोहर को मिल गए, और 12 का 2/3 का मिलता है। तो हम इसको यहां देख लेते हैं, 12 का 2/3, 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12 और 4 2 8। इसका मतलब 12 का 2/3 क्या बनता है, 8। यानी अगर आप 12 के 3 हिस्से करें, 12 के 3 हिस्से करें तो 4 4 के 3 हिस्से बन रहे हैं, और 2 हिस्से हम बेटियों को दे रहे हैं, 4 4 8, 8 हिस्सा ये हो गया। अब जवाब आप ये देंगे कि भाई कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, जिनमें से शोहर को 3 हिस्से मिलेंगे और बेटियों को 8 हिस्से मिलेंगे। 8 और 3 11, 11 हिस्से बने, बने 12।
यानी इसका मतलब ये है कि एक हिस्सा बच गया। तो हमने ये देखा है कि अगर असहाबे फराइज को देने के बाद जो कुछ बचता है वो असबात की तरफ जाता है, और इसके असबात में है कोई नहीं। अगर असबात में कोई ना हो, अगर असबात में कोई ना हो, तो फिर ये रद्द होता है वापस नसब की तरफ, नस्बी रिश्तेदारों की तरफ। सबबी रिश्तेदारों की तरफ रद्द नहीं होता। ठीक है। तो अब जब सबबी की तरफ रद्द नहीं होगा तो ये सबबी यहां मौजूद है, शोहर। इसका मतलब जो है, एक हिस्सा जो हमने देना है वो शोहर की तरफ वापस नहीं इसको जाएगा, बल्कि वो बेटियों की तरफ जाएगा। ये रद्द का मसला है, और रद्द के तफसीली मसाइल इंशाल्लाह हम जिंदगी रही तो आगे सीखेंगे। इसके अपने असूल कवानीन है। ये रद्द का मसला था। एक और, एक शख्स फौत हुआ, औरत फौत हुई, उसका शोहर भी है, उसका बाप भी है, उसकी एक बेटी है। शोहर की हालत हमने देखी, औलाद मौजूद मरने वाले की, इसका मतलब शोहर 1/4। बाप की हालत देखी, मोनस औलाद मौजूद, इसका मतलब 1/6 जमा असबाबी बनेगा। बेटी अकेली है, बेटा साथ कोई नहीं, इसका मतलब 1/2। अब आप देखें कि ये ऊपर वाला ए, ये भी ऊपर वाला ए, तो हमने बड़े को ले लिया, बड़े अदद को। बड़े अदद जो है ये नीचे वाले के साथ आ गया, ए ग्रुप का बी ग्रुप के साथ, 4 3 आर 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से। ये इसलिए मैं आपसे बारहा पहले भी अर्ज कर चुका, अभी भी, कि अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं सुने तो फिर ये आप कंफ्यूज रहेंगे। लिहाजा सबसे पहले तरतीब के साथ आप लेक्चर्स को सुने। ये जो मैं हिस्से निकाल रहा हूं ये आप इंशाल्लाह चुटकियों में निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये मसला कोई नहीं है अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन रखे हैं। तो कुल प्रॉपर्टी के असली मसला क्या बना, 12। कुल प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे, 12। 12 का 1/4 क्या बनेगा, हम 4 का टेबल काउंट करेंगे, 4 1 4 4 2 4 3 12। 12 का 1/4 3 बना। 12 का 1/6 क्या बनेगा, साबे फर्ज होने की ऐसे से, 6 1 6 6 2 12। 12 का 1/6 क्या बना, 2। और 12 का हाफ क्या बनेगा, 6। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। अब गिने, 6 7 8 9 10 11। एक हिस्सा बच गया, और बचा हुआ असबात को देना है, और बाप यहाँ असबा भी है, यानी एक हिस्सा बाप को बतौर असबा मिल जाएगा। एक हिस्सा बतौर असहाबे, 2 हिस्से बतौर असहाबे फर्ज ले गया, और एक हिस्सा बतौर असबा। इसका मतलब ये है 6 हिस्से बेटी को मिलेंगे 12 में से, और 12 में से 3 हिस्से बाप को मिलेंगे, और 12 में से 3 हिस्से शोहर को मिलेंगे। हिसाब पूरा हो गया, 6 7 8 9 10 11 12। अगर हमें यहाँ तरका भी बता दे तो हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो हमें बता दे कि कुल प्रॉपर्टी उस बंदे की 12,000 है, हम क्या करेंगे, 12,000 को तकसीम कर देंगे 12 पे, आपके पास जवाब आ जाएगा 1,000। ये एक हिस्सा आ गया। बेटी को कितने देने हैं, 6 हिस्से, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, 6,000 आ जाएगा। ये बेटी का हिस्सा है। और यहाँ बाप के 3 हिस्से हैं, 3 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 आ गया। और शोहर है, 3 हिस्से शोहर के हैं, 3 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 आ गया। 3 3 6, 6 और 6 12, ये प्रॉपर्टी आपकी तकसीम हो गई। एक और मिसाल देखें। बीवी है, बेटी है, और साथ इख्याफी भाई आया। फिर रिश्ता, हमने सबसे पहले बीवी को देखा, मरने वाली की औलाद औलाद है, इसका मतलब बीवी 1/8। बेटी की हमने हालत देखी, साथ बेटा है कोई, बेटा कोई नहीं, अकेली है, 1/2। अखियाफी भाई की हमने हालत देखी, अखियाफी भाई जो है हमने देखा कि मुजक्कर असूल बाप दादा वो भी कोई नहीं, औलाद मौजूद है, बेटा बेटी, हाँ जी बेटी मौजूद है, तो इसका मतलब ये तो मोनस औलाद से भी महरूम हो जाता है, ये फारिग हो जाएंगे। तो अब हमने देखा कि ऊपर वाले ग्रुप के ही साथ सिर्फ आए हैं, तो हम बड़े बड़े डिजिट को ले लेंगे। असली मसला क्या बना, 8। कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे। 8 1 8, 8 का 8वां क्या है, 1। 8 1 8, और 8 का हाफ क्या है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। 4 4 और एक 5, 5 हिस्से बने, बकिया 3 रह गए। इसका मतलब यहां भी रद्द हो रहा है, और यहाँ सबबी भी है, नस्बी भी है। इसका मतलब बीवी की तरफ तो रद्द नहीं, बकिया 3 हिस्से जो है वो, उनमें से बीवी को तो कुछ नहीं मिलेगा, बेटी को देंगे इंशाल्लाह। तफसीलन हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। एक और मिसाल। अब यह मिसाल, बाप है, बेटा है, बेटी है।
हमने देखा बाप की हालत, हमने देखा मुज़क्कर औलाद मौजूद, बेटा है, इसका मतलब बाप सिर्फ 1/6। और हमने देखा बेटी की हालत अकेली है लेकिन साथ बेटा आया हुआ, इसका मतलब ये ना अब 1/2 लेगी ना 2/3, बल्कि ये असबा में जाएंगी। अब क्या होगा, हमने देखा कि एक अकेला ही आया एक हिस्सा, उसी को असल मतलब बना देंगे। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, बाप को 6 1/6, बाप को 1/6 यानी एक हिस्सा मिलेगा 6 में से। बकिया बच के 5 हिस्से। अब 5 हिस्से जो हैं यहाँ बेटे को मिलने हैं 2 हिस्से, बेटी को मिलना है सिंगल, क्योंकि बेटे के मुकाबले में बेटी को डबल, बेटे के मुकाबले में बेटी को सिंगल, बेटे को डबल, बेटी को सिंगल। यहाँ कुल आपके पास 3 हिस्से मौजूद हैं। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अगर वो हमें बता दे उसकी प्रॉपर्टी कि भाई 90,000 है, तो 90,000 जो है इन 3 अफराद में आप तकसीम कर दें। हम क्या करेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाय 6, आपके पास जवाब आ जाएगा 15,000 रुपए। ये एक हिस्सा है, बाप को एक हिस्सा देना है, इसका मतलब 15,000 तो इसको दे देना। 90,000 में से 15,000 चला गया, बकिया कितना बचा, बकिया 75,000 पीछे बच गया, बकिया 75,000 बच गया। अब ये 75,000 जो है आपने इसके 3 हिस्से करने हैं, क्यों, क्योंकि 2 हिस्से बेटे के हैं, एक हिस्सा बेटी का है। तो आप क्या करेंगे, 75,000 को डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि 3 हिस्से हैं ऊपर पड़े हुए, 2 बेटे के एक बेटी का। तो जब आपके पास डिवाइडेड बाय 3 किया, आपके पास जवाब आ गया 25,000। ये एक हिस्सा है, इसका मतलब बेटी को 25,000 मिल जाएगा और बेटे को 50,000 डबल मिल जाएगा। 50 ये ले गया, 25 ये ले गया, 15,000 बाप ले गया, 90,000 तकसीम हो गया। ठीक है ना, ये 2 और 1 जमा, ये हो गया आपके पास 3 आ गया। ये बहरहाल एक और हम मिसाल देख लेते हैं। औरत फौत हुई, उसका शौहर है, उसका बाप है, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे। ले, सबसे पहले हमने शौहर की हालत देखी, मरने वाली वाली की औलाद मौजूद, शौहर 1/4, बाप मरने वाले की औलाद मौजूद और मुजक्कर औलाद भी मौजूद है, इसका मतलब बाप फकत 1/6। अच्छा बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3, लेकिन 7 बेटे आए हुए हैं, इसका मतलब अब ये 2/3 नहीं देंगे, ये असबा बनेंगे, सारे असबा बनेंगे। अब हमने कुल हिस्से निकालने हैं, ऊपर वाला 4 नीचे वालों के साथ आ गया, 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से। 12 का 1/4 का बना, 4 3 12, 3 शोहर को मिल गए। और 12 का 1/6 क्या है, 6 1 6 6 2 12, 12 का 1/6 क्या हुआ, 2। अब 2 और 3 5, 5 हिस्से असहाबे फराइज को हमने दे दिए। बचे कितने हिस्से बचे, 7 हिस्से, 7 हिस्से, 7 हिस्से 3 बेटे और 3 बेटियों में तकसीम होंगे। अब यहां देखें, 2 बेटे हैं, इनको डबल मिलना है बेटियों की निस्बत, तो हमने इसको डबल कर देंगे, 4 यहां हो गए और 3 बेटियां हैं, 3 हिस्से इनके हो गए। 4 और 3 कितना हुआ, हमने इनको जमा किया तो जवाब आया 7। इसका मतलब है बकिया 7 हिस्से बचे हैं, तो 7 ही यहाँ पे आपके लेने वाले मौजूद हैं। यानी इसका मतलब ये हर बेटे को 2 2 हिस्से मिलेंगे और हर बेटी को एक एक हिस्सा मिलेगा। 2 3 4 5 6 7 आपकी प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी। यानी अब हम यूं कहेंगे कि कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, शोहर को 3 हिस्से मिलेंगे, बाप को 2 हिस्से मिलेंगे, हर बेटे को 2 2 हिस्से मिलेंगे, हर बेटी को एक एक हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी आपकी तकसीम हो जाएगी। यानी अगर अगर हम यहाँ 1,20,000 तरका हो उसका तकसीम करें, हम इस 12 से तकसीम करेंगे, जवाब आपके पास आ जाएगा 12, 12,000 ही आ जाएगा ना, इसको 1,20,000 तकसीम 12, 10,000 आ जाएगा आपके पास। जवाब क्या है, 10,000। ये एक हिस्सा आ गया। अब एक हिस्सा जो है, अब आपने शोहर को देने 3 हिस्से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 30,000 शोहर ले गया, 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 इसका आ गया। और फिर इसको भी बेटे को भी डबल मिलना है, 20,000 यानी 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 20,000 इसको मिल गया, 20,000 दूसरे बेटे को मिल गया, हर बेटे को 10,000 मिल गया। 10 20 30
20, 30 और 20 50 और 20 70, 70 और 20 90 और 30 1,20,000। आपके पास ये तकसीम हो गया। ठीक है, ये चंद एक मिसालें मैंने आपसे अर्ज कर दी। उम्मीद है इस हवाले से आप मसला ये समझ गए होंगे, मिसालों के हवाले से बेटी की 3 हालतें। अब यहाँ एक इंतहाई अहम मसला मैं आपको सिखाऊं, यानी हम सीख लें। हमने तो अभी तक पढ़ा था कि असहाबे फरूज में से जो हिस्से हैं उनमें से हम फिर देखते हैं कि कुल प्रॉपर्टी के कितने हिस्से बनेंगे। असली मसला क्या बनेगा? अगर कोई ऐसा बंदा है मिसाल के तौर पर जिसके असहाबे फरूज में से है ही कोई नहीं, असबात ही है, जैसे 3 बेटे हैं, एक शख्स फौत हुआ, उसके 3 बेटे हैं और 3 ही बेटियां हैं और है ही कोई नहीं। हमने देखा कि बेटियां बेटे के साथ आ गई, लिहाजा ये असबा बन जाएंगे सब। अब असहाबे फरूज तो है कोई नहीं, हम हिस्से कैसे बनाएंगे? अब जब सिर्फ और सिर्फ असबा आ जाए तो असले मसला कैसे बनाते हैं? तो याद रखें कि इनकी जो अपनी तादाद है ना, उसी के हिसाब से असले मसला बना देते हैं। जैसे बेटों को मिलना है डबल हिस्सा बेटियों के मुकाबले में, लिहाजा बेटे 3 हैं, इनको डबल कर दें, 6 हो गए। और बेटियां 3 हैं, इनको सिंगल सिंगल मिलना है, 3 ये हो गए। 3 जमा 6 कितने बन गए? 9। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 9 हिस्से होंगे, जिनमें से हर बेटी को एक एक हिस्सा और हर बेटे को दो दो हिस्से। 2 2 4 2 6 7 8 9। तो इन्हीं की तादाद को असली मसला बना देंगे। इसी तरह एक और देखें, एक बेटा है, एक बेटी है, फकत असहाबे फरूज में से है कोई नहीं। एक बेटा है, इसका मतलब बेटा डबल लेता है, बेटी सिंगल। इसके 2 हिस्से हैं, इसका सिंगल हिस्सा है। 2 और 1 3, हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से, एक बेटी को मिल जाएगा, 2 बेटे को मिल जाएंगे। इसी तरह एक और देखें, एक शख्स फौत हुआ, उसके 5 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं, बेटी साथ कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे? अब हमें इसको डबल करने की हाजत ही नहीं है, क्योंकि हमने डबल तो करना था बेटियों के मुकाबले में, ताकि बेटियों से इनको डबल देना है। अब बेटी है कोई नहीं, हम क्या करेंगे? इसी को असली मसला बना देंगे। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 5 हिस्से, हर बेटे को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ बेटे हो तो उनकी तादाद ही असली मसला है। 10 बेटे हैं, 10 हिस्से। 5 बेटे हैं, 5 हिस्से। 2 बेटे हैं, 2 हिस्से। 6 बेटे हैं, 6 हिस्से। अगर 7 बेटियां आ जाएं, अगर 7 बेटियां आ जाएं, जैसे 6 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं, अगर 7 बेटियां आ जाए तो फिर इनको हम डबल करते हैं, ताकि बेटियों के मुकाबले में इनको डबल मिले। लिहाजा ये 6 बेटे हम इनको डबल कर देंगे, 6 और 6 12 हिस्से। 12 हिस्से इनके हैं और 5 बेटियों के हिस्से हैं, क्योंकि इनको सिंगल ही मिलना है। 5 बेटी के 5 हिस्से इनके। अच्छा, 12 और 5 17। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 17 हिस्से होंगे, जिनमें से हर बेटी को एक एक एक, बेटे को दो दो दो, तो 17 हिस्से पूरे हो जाएंगे। तो जब असबात आ जाए, सिर्फ असबात हो, सिर्फ असबात हो, तो असले मसला जो है वो इस सूरत में निकलेगा। अगर बेटे के साथ बेटी भी आ जाए तो बेटे को ऐसा डबल करके, बेटियों को उसमें जमा करके, वो टोटल असले मसला वही बन गया। और अगर सिर्फ उसके बेटे हो तो बेटों की जितनी तादाद है उसी को असले मसला बना देते। ठीक हो गया जी। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप बेटी किसे समझ गए। तो यहाँ तक हमने देखा कि बेटी को क्या चीज इफेक्ट कर रही है। एक यह है कि बेटा बेटा ना हो, और दूसरा है कि इन बेटियों की अपनी तादाद। अगर बेटा ना हो, अकेली बेटी है, आधा ले जाएगी। बेटा नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा बेटी है, 2/3 ले जाएगी। और साथ बेटा आ गया तो यह सबब बन जाएगी। अच्छा जी, अब पोते की हालतें। पोते की हालतें आप ये टाइम तो काफी हो गया अभी, इसको चले इसको देख लेते हैं अल्लाह के फजल और करम से। याद रखें कि जिस तरह यहां मैंने ये डायग्राम बना रखी है, ये पोती है। अब हमने इसको हिस्सा देना है। अब हमने पोती की बारी आई है। आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। ये है पहले दर्जे के अफराद, बेटा बेटी, ये पहले दर्जे के हैं, ये पहली नस्ल है। उसके बाद दूसरी नस्ल जो है वो है बेटे की आगे औलाद, पोता पोती। ठीक है ना, ये दूसरे दर्जे के औलाद है तो उसी की औलाद है ना, ये पोती भी इसी की औलाद है, मरने वाले की। तो ये दूसरे दर्जे के अफराद हैं, दूसरी नस्ल है ये।
लिहाजा पोती की अब बारी है, बेटी को हमने देख लिया, अब पोती की बारी है। पोती की भी बैन ही यही तीन हालतें हैं, बिल्कुल सेम। लेकिन इसको तरतीब से हम जरा देखेंगे कि पोती एक बटा, लेकिन पोती की है 6 हालतें, डबल है, बेटी से डबल है। बेटी की 3, पोती की 6। पहली सूरत में 1/2 सेम, 1/2। दूसरी हालत क्या है, 2/3, सेम वही। पहली हालत की शर्त क्या है, शर्त यह है 1/2 कब लेगी, जबकि जाहिर सी बात है कि ये दूसरे दर्जे की अफराद, पोती दूसरे दर्जे की है, जब ऊपर वाले ना हो। जाहिर है कि जब बेटा भी ना हो, बेटी भी ना हो, तो फिर हम नीचे आएंगे ना, फिर हम नीचे आके देखेंगे। और साथ ये है कि इसका पोता भी ना हो, ये तीनों ना हो, बेटा, बेटी, पोता, कोई ना हो, इन तीनों में से कोई ना हो, और सिर्फ एक पोती आ जाए, सिर्फ एक पोती हो, तो वही बेटी वाली हालत कि 1/2 पोती ले जाएगी, आधा पोती ले जाएगी। ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, इन तीन में से कोई नहीं है। नजर आ, ना बेटा हो, ना बेटी, ना पोता। तो इस सूरत में पोती अगर अकेली है तो 1/2 पोती ले जाएगी। यही शराइत हो, सेम कंडीशन हो, यही शराइत हो, यही कंडीशन हो, ना बेटा है, ना पोता है, ना बेटी है, ना बेटा, ना बेटी, ना पोता, तीनों में से कोई ना हो, और एक से जायद पोतियां आ जाएं, एक से जायद पोतियां आ जाएं, तो इस सूरत में 2/3, सेम बेटी वाली हालत, सेम बेटी वाली हालत। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है कि अब 1/6 लेगी, कब, जब मरने वाले की साथ एक बेटी आ जाए, एक बेटी आ जाए। हमने देखा है बेटी की कंडीशन में कि अगर एक बेटी हो तो वो 1/2 लेती है, ये आपके सामने अभी हमने पढ़ा। एक अकेली बेटी हो 1/2 लेती है। कि यहां मैं आपको हालत पहले लिखता हूं। तीसरी हालत यह है कि बेटा पोता ना हो, सिर्फ बेटा पोता ना हो, एक बेटी आ जाए, एक बेटी आ जाए, तो इस सूरत में पोती जो है, एक बेटी हो तो 1/2, और साथ में पोती भी आ गई, तो अब यहां पोती एक हो या ज्यादा हो, एक हो या ज्यादा हो, इसका कोई इशू नहीं है। एक बेटी के साथ अगर पोती या पोतियां आ जाएं तो वो 1/6 फिर पोतियों को मिलेगा। क्यों, ये आपको मैं पिछले जब हमने बटों के हिसाब सीखे थे तो जमा माइनस सिखाया था ना, मैंने आपको कहा था कि रट्टा आप लगा लें अच्छे तरीके से। किस चीज को मैंने कहा था, मैंने कहा 1/2 जमा 1/6 क्या बनता है, 2/3। ये मैंने आपको करके भी दिखाया था, जमा करके भी दिखाया था, और आखिर में मैंने कह दिया कि अगर आपको ये याद नहीं है तो आप बस रट्टा लगा लें कि 1/2 में जमा 1/6 करें तो 2/3 बनता है। अब याद रखें कि यहां पे अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि शरीयत मुतहरा ने बेटियों को फकत अगर अकेली आ जाए 2 या 2 से ज्यादा तो 2/3 दिया है। बेटियों का हिस्सा अगर अकेली हो, बेटा साथ ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2/3 है, ये 2/3 है। लिहाजा अगर एक बेटी है तो शरीयत उसको आधा दे रही है, 1/2। अब पोती भी उसकी बेटी ही है, उसकी औलाद ही तो है। लिहाजा शरीयत मुतहरा ने एक हुक्म दिया कि अगर एक बेटी है और उसके साथ पोती एक है या ज्यादा है, तो पोतियों को 1/6 दे दो, ताकि इनका जो हिस्सा 2/3 है वो मुकम्मल हो जाए। एक बेटी 1/2 लेके जा रही है, तो शरीयत ने कहा फिर पोती एक है या एक से ज्यादा है, इन सबको 1/6 दे दो, या आपस में तकसीम कर लेंगे, 1/6 दो, क्यों, ताकि 2/3
जो असल मोनस औलाद का हिस्सा है वो पूरा हो जाए। ठीक है, कि इसलिए मैं जोर लगा रहा था शुरू में, ताकि आपको ये जहन में ये रहे। लिहाजा अगर एक बेटी आ जाए और 7 पोती एक हो या ज्यादा हो, तो पोतियों को शरीयत इस पॉइंट पर 1/6 दे रही है, ताकि 2/3 जो इन मोनस औलाद का असल में हिस्सा वो पूरा हो जाए। लिहाजा बेटी और पोती को हिस्सा इस अंदाज में दिया कि 2/3 इनमें मुकम्मल हो गया। ये इसकी तीसरी हालत है। चौथी हालत, अगर बेटियां ही 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, बेटा भी नहीं है, पोता भी नहीं है, पोता भी ना हो, यह हम चीजें इसमें, बेटियां ज्यादा आ जाएं, बेटियां 2 या जायद आ जाएं, तो चूंकि जब बेटियां ही 2 या 2 से जायद आ जाएं, तो वो खुद 2/3 ले जाती, ठीक है ना, खुद 2/3 ले जाती है। लिहाजा इस सूरत में ये महरूम हो जाएगी, इस सूरत में पोती महरूम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस वजह से हमने 2/3 कवर किया था कि आधा वो ले गई, 1/6 इसको दे दे ताकि 2/3 मुकम्मल हो जाए, तो जब दो या 2 से जायद बेटियां खुद आ जाएं, तो 2/3 तो वो खुद ले जाती है, तो इस सूरत में ये पोती जो है ये महरूम हो जाएगी, अब इसको कुछ नहीं मिलेगा। ये इसकी चौथी हालत है। पांचवी हालत क्या है? पांचवी हालत है कि ये असबा बन जाएगी। पांचवी हालत क्या है? ये असबा बन जाएगी। कब? जब 7 पोता आ जाए, पोता आ जाए, बेटा ना हो, ये शर्त है, बेटा ना हो, बेटा नहीं है लेकिन 7 पोता आ गया है। अब पोता जो है इसको महरूम नहीं होने देगा, पोता अपने साथ इसको असबा बना लेगा, क्योंकि मैं आपको बताया कि मुजक्कर औलाद जो है असबा होती है, बेटा नहीं है तो पोता तो है, पोता असबा है। जब पोता असबा बनेगा तो अपने साथ पोती को जो है वो साथ में असबा बना लेगा। अब पोती 1/2 नहीं लेगी, अब पोतियां ज्यादा हो तो 2/3 नहीं लेंगी, अब पोतियां 1/6 नहीं लेंगी, अब पोतियां या पोती बेटियों की वजह से महरूम नहीं होंगी बल्कि असबा बन जाएंगी। अगरचे बेटियां 2 या 2 से जायद हो कोई मसला नहीं, ये असबा बन जाएगी। पोता इस माना में इनके लिए मुबारक साबित हुआ कि उसने इनको महरूम होने से बचा लिया। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, उसकी 3 बेटियां, एक पोती एक पोता है। अगर पोता ना होता तो 3 बेटियों की वजह से ये तो महरूम हो जाती, क्योंकि 2/3 तो ये ले गई बेटियां, तो पोतियां महरूम हो जाती। लेकिन उसका साथ पोता भी है, तो पोते ने पोती को बचा दिया, या उसको अपने साथ असबा बना लिया। और छठी इसकी हालत यह है कि महरूम हो जाएगी कब? जब मरने वाले का बेटा आ गया। जब मरने वाले का बेटा हो तो फिर ये नीचे सब महरूम, ना पोता ना पोती, नीचे जितनी नस्ल है सब महरूम। अगर बेटा हो तो सब फारिग, पोते पोतियां सब फारिग। लिहाजा छठी इसकी हालत यह है कि फारिग हो जाएगी कब? जबकि बेटा हो, बेटा हो मरने वाले का, बेटा भी है तो फिर ये फारिग हो जाएगी। तो खुलासा कलाम यह है कि पोती की यहां तक जो है 6 हालतें मैंने आपको बता दी, इन शराइत के साथ कि अगर बेटा, बेटा, बेटी, पोता, ये 3 अफराद में से कोई ना हो और एक अकेली पोती हो, तो हमने कहा कि उसको आप 1/2 दें। यही कंडीशन हो, ना बेटा हो ना बेटी हो ना पोता हो, और पोतियां 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, 2/3 दें। और अगर ना बेटा है ना पोता है लेकिन एक बेटी आ जाए, तो हमने कहा कि एक बेटी तो 1/2 ले जाएगी, लिहाजा 2/3 को मुकम्मल करने के लिए 1/6 इनको दे दें। और चौथी हालत यह है कि अगर बेटियां ही ज्यादा आ जाएं, 2 या 2 से ज्यादा, तो 2/3 तो वो ले गई, इस सूरत में पोतियां महरूम। लेकिन अगर साथ पोता भी आ गया, पोता मौजूद है, तो अब पोता इसको महरूम नहीं होने देगा इस पहली 4 कंडीशंस में। ये सारी 4 कंडीशंस आप समझ लें खत्म। अगर पोता आ गया, ना 1/2 ना 2/3 ना 1/6, ना महरूम होगी बेटियों की वजह से, ये पोते के साथ असबा बन जाएगी। और अगर साथ बेटा आ गया तो सब फारिग, पोता भी खुद भी फारिग, बेटी पोती भी फारिग, बेटा इन सबको फारिग कर देगा, बेटे की वजह से पोती फारिग, मुतलका नहीं फारिग, सब खत्म। अब यहां जो है एक चीज मैं आपको यहां एक मिसाल के जरिए समझा दूं। जैद है, ये उसका बेटा बी है, ये उसका बेटा ए है, ठीक है। अब इसका बेटा है यानी मरने वाले का पोता हुआ ना, ये इसका बेटा है, बेटे का बेटा क्या पोता,
और ये बी के भी आगे एक बेटी है, यानी मरने वाली की क्या लगी, पोती। अब ये बी भी फौत हो चुका है, ए भी फौत हो चुका है। अब बाद में जैद फौत हुआ, उसके मरने वालों में पोता है और पोती है। ये पोता इस पोती को अपने साथ असबा बना देगा। जरूरी नहीं कि एक ही बाप के बेटे बेटियां हो, कि बी ही की बेटा होता तो वो इसको असबा बनाता। नो, हमने देखना है कि मरने वाले का पोता हो। अगरचे यहां इसकी एक और बेटा होता सी, इसका एक और बेटा होता डी, इनके भी आगे औलादे होती, ये सब पोते पोतियां मिल के आपस में देखा जाता। अगर यहां सिर्फ इसकी भी बेटी होती, इसकी भी बेटी होती, ये भी बेटी होती, ये भी बेटी होती, तो दो या दो से ज्यादा पोतियां हो गई, 2/3 ले जाती। ठीक है। और अगर यहां किसी एक के साथ बेटा आ गया, जैसे डी का बेटा है, यानी ये पोता हो गया, और बाकी सी की भी मोहन्नस औलाद है, इसकी भी मोहन्नस औलाद है, इसकी भी मोहन्नस औलाद, तो ये अकेला पोता यानी ये बेटा जो है, ये इन सारी तीनों पोतियों को अपने साथ असबा बना लेगा। इसमें एक इंतहाई अहम चीज है समझने के लिए, क्योंकि टाइम मेरे पास अब शॉर्ट है, तो वो मैं आपको वो डायग्राम नहीं बना के दिखा सकता, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि यहाँ मिसालें अच्छी तरह देख लें। तो आपको ये बात तो समझ आ गई ना कि भाई पोता और पोती मैयत के हों तो ये मसाइल होंगे। जरूरी नहीं कि एक ही बेटे के हों, 6 बेटे हैं, 6 बेटियों की अपनी अपनी बेटियां हैं, एक बेटे का फकत आके बेटा है, यानी बनने वाले का पोता। बेटे बहुत हो चुके हैं सारे, पोते पोतियां हैं, मुख्तलिफ बापों के हैं, तो कोई मसला नहीं, एक पोता दूसरी अपने कजन्स को जो पोतियां हैं वो अपने साथ असबा बना लेगा। और इसी तरह अगर सिर्फ पोतियां ही पोतियां हो, मुख्तलिफ औलादों की, बेटे बहुत हो चुके हैं, तो ये पोतियां चूंकि दो से ज्यादा हो गई, 2/3 लेंगी, अकेली हो तो 1/2। चलिए जी फटाफट हम इसकी मिसालें बस 2-3 देख लें। बाप है और उसके साथ पोती है। हमने देखा बाप मोन्नस औलाद मौजूद, 1/6 जमा असबा भी बनेगा। पोती एक अकेली है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, इसका मतलब अकेली 1/2। ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 6, 2 3 6, 3 और 1 4, बकिया बचे 2, और वो बतौर असबा बाप ले गया। 3 हिस्से बाप को, 3 हिस्से पोती ले गई। एक और मिसाल दी, बीवी है, बाप है, पोती है। बीवी की हालत हमने देखी, मरने वाले की औलाद है कि नहीं है, जी हाँ औलाद है, पोती है, ये उसकी औलाद ही है। तो बीवी 1/8, मरने वाली की औलाद मोन्नस औलाद मौजूद, बाप 1/6 जमा असबा भी बनेगा। पोती एक अकेली है, न बेटा है, न बेटी है, न पोता है, 1/2। इस सूरत में अब आप देखें कि ऊपर वाला 2, ये भी ऊपर वाला 2, 8, तो बड़े डिजिट को हम लेंगे, नीचे वाले के साथ आ गया 8 3 24, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से, 24 का 8वां क्या बनेगा, हम 8 का टेबल काउंट करेंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 का 8वां 3, और ये 24 का 1/6 क्या बनेगा, 6 4 24, और 24 का हाफ क्या बनेगा, 2 12 24, 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हिस्से बन गए, और 24 हिस्से बकिया 5 बच गए, जमा असबा बाप असबा भी बन रहा है, 5 हिस्से इसको दे देंगे। इसका मतलब 12 जो है पोती ले गई, 9 हिस्से जो है वो बाप ले गया, 3 हिस्से जो है वो बीवी ले गई। हिस्से तकसीम। इस तरह एक और देखें, खातून फौत हुई, उसकी शोहर है और 3 पोतियां हैं। हमने देखा मरने वाली की औलाद औलाद है, इसका मतलब शोहर 1/4, और पोतियां ना बेटा है, ना बेटी है, ना ही पोता है, इसका मतलब 2/3, 2 या 2 से ज्यादा पोती है, इस सूरत में 2/3। अब ऊपर वाले 4 नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से, और 4 का 1/4 क्या होगा, 4 3 12, 3 4 12, इसका मतलब 7 हिस्से हमारे पास मौजूद, बकिया बच के वो रद्द हो रहा है, वो इंशाल्लाह हम उसके कायदे बाद में देखेंगे। एक और, बाप है, बेटी है, पोती है। अब देखें जी, हमने देखा बाप मोन्नस औलाद मौजूद, इसका मतलब बाप 1/6 जमा असबा भी बनेगा। बेटी अकेली है, बेटा कोई नहीं, इसका मतलब बेटी अकेली हो तो 1/2, बेटी अकेली हो तो 1/2, अकेली हो तो 1/2। अब पोती को देखा हमने, 1/2, ये भी उसकी मोन्नस ही औलाद ही है ना, बेटी एक है, 1/2 ये ले गई, लिहाजा 2/3 जो इनका हिस्सा था उसको मुकम्मल करने के लिए 1/6 इसको दे देंगे। यहाँ एक पोती हो या ज्यादा पोतियां हो, 1/6 इनमें तकसीम हो जाएगा। अब देखें जी,
अब ऊपर वाला 2 नीचे वालों के साथ आ गया। 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 का छठा क्या होगा? 6 1 जार 6, 2 3 जार 6, 6 1 जार 6। तो ये इससे बतौर असहाब फर्ज इनको दे दिए। 1 और 3 4 और 1 5, एक हिस्सा बच गया, वो बतौर असबा बाप ले जाएगा, यानी 2 हिस्से बाप ले गया, 3 हिस्से एक बेटी, एक हिस्सा पोती को। हिस्सा तकसीम हो गया। मजीद देखें, शोहर है, बेटी है एक, और 7 पोती है। हमने देखा शोहर औलाद मौजूद मरने वाली की, इसका मतलब शोहर 1/4, बेटी एक अकेली है, इसका मतलब 1/2, 7 पोती है। अब 2/3 को मुकम्मल करने के लिए 1/6 इसको दे देंगे। अब ऊपर वाला 4 2 भी है लेकिन 4 बड़ा है, ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया। 4 3 जार 12, कुल प्रॉपर्टी के 4 12 हिस्से। 4 3 जार 12, 2 6 जार 12, 6 2 जार 12, 6 7 8 9 10 11, एक हिस्सा बच गया। यहां भी रब का मामला है। अब देखें जी, एक और बाप है, 3 बेटियां और 2 पोतियां। हमने देखा बाप मोनस औलाद मौजूद 1/6 जमा असबा। 3 बेटियां, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो, 7 बेटा ना हो तो 2/3 ये ले जाती। पोतियां, हमने देखा कि पोतियां जो हैं वो तो 2/3 हिस्सा मुकम्मल करने की वजह से इनको 1/6 देते थे, तो वो तो 2/3 ये बेटियां ले गई। इस सूरत में महरूम, पोतियां महरूम। अब देखा हमने कि नीचे वाले ग्रुप का ही आपस में आ गए हैं, तो बड़े डिजिट को ले लेंगे, यानी कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 जार 6, और 6 का 2/3 क्या है? 4, 6 का 2/3 क्या है? 4, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 4 और एक 5, और एक बतौर असबा बाप ले गया। 2 हिस्से बाप ले जाएगा, 4 हिस्से बेटियां ले जाएंगी। ले जी मजीद, एक शख्स फौत हुआ, उसकी 2 बेटियां हैं और एक पोती है, और 7 पोता भी आ गया। अब हमने देखा 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो, 7 बेटा ना हो तो 2/3 तो ये ले गई। जब 2/3 ये ले गई तो पोती तो इस माना में महरूम हो गई, लेकिन ये 7 पोता आ गए। पोता इसको असबा बना देगा, महरूम होने से इसको बचा देगा। लिहाजा अब क्या कहेंगे कि ये पोता अपने इस 7 पोती को असबा बना देगा। अब क्या होगा कि अकेला आ गया 3, कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से, जिसमें से 2 हिस्से, 3 का 2/3 क्या है? 2, एक हिस्सा रह गया, वो बतौर असबा पोते और पोतियों में तकसीम हो जाएगा। पोते को डबल देंगे, पोती को सिंगल देंगे। बेटे बेटी वाला हिसाब मैंने आपको पहले बताया। भाई सगा सगी बहन के मुकाबले में डबल लेता है, अल्लाती भाई अल्लाती बहन के मुकाबले में डबल लेता है, बेटा बेटी के मुकाबले में डबल लेता है, पोता पोती के मुकाबले में डबल लेता है, पड़पोता पड़पोती के मुकाबले में डबल लेता है। यहां भी पोते को डबल मिलेगा, पोती को सिंगल, यानी यहाँ 3 हिस्से मौजूद है। अगर हमारे पास यहाँ वो बता दे कि भाई 90,000 है तरका, तो आप इसको तकसीम कर दें। 90,000 हम करेंगे तकसीम 3 से, आपके पास जवाब आ गया 30,000। ये एक हिस्सा है। बेटियों को कितने देने? 2 हिस्से, तो 60,000 तो बेटियां लेगी। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 30,000 से, 60,000 तो बेटियां लेगी, और बकिया 30,000 पीछे बच गया। यहाँ कितने हिस्से मौजूद है? 3, 2 इसके एक इसका, 3 हिस्से। हम 30,000 को तकसीम कर देंगे इस 3 से, आपके पास जवाब आ गया 10,000। इसका मतलब ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा पोती को 10,000 और 20,000 पोते को मिल जाएगा। हिस्सा तकसीम हो गया। इसी तरह एक शख्स फौत हुआ, उसका बाप है, पोता है और पोती है। हमने देखा कि मुजक्कर औलाद मौजूद 1/6 फकत, और पोता पोती को अपने साथ असबा बना देगा। कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 अकेला आ गया, 6 1 जार 6, बकिया 5 हिस्से जो हैं वो बच गए। 2 हिस्से पोते को मिल जाएंगे, एक हिस्से पोती को मिल जाएंगे, यानी यहाँ 3 हिस्से मौजूद है। अगर यहाँ हमें तरका पता चल जाए तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। और एक आखिरी मिसाल यहाँ हम देख लेते हैं। एक शख्स फौत हुआ, उसका बाप भी है, उसकी बेटी भी है, उसकी पोती भी है, और उसका बेटा भी है और पोता भी है। अब देखें जी, बाप हमने देखा मुजक्कर औलाद मौजूद 1/6 फकत, बेटी 1/2 लेगी अकेली, जी नहीं, यहाँ साथ बेटा भी मौजूद है। इसका मतलब
ये बेटी को अपने साथ असबा बना लेगा। जब बेटा मौजूद हो तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि पोते पोतियां सब महरूम, ये फारिग, पोती भी महरूम, पोता भी महरूम। अब कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, 6 1/6, और बचे बचे 5, 5 हिस्से बेटे और बेटी में 2:1 की रेशो से, 2 हिस्से बेटे के 1 हिस्से बेटी का, 2:1 के रेशो से इनमें तकसीम हो जाएंगे। अगर यहाँ तरका में मौजूद हो तो हम फिर बाद फाइनलाइज कर लेंगे। असल में मैं अभी जल्दी जल्दी मुझे करवाना पड़ रहा, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। यहाँ थोड़े से और मजीद मसाइल हैं। तो बहरहाल फ़कत आज अल्लाह के फजल करम से इतना ही काफ़ी है कि पोतियों के साथ आपने ये बेटी के अहवाल आपने सीख लिए कि आज हमने दो शख्सियात ये भी जोड़ा ही है। अगर आप देखें ना तो इनकी हालतें बिल्कुल सेम है, 1/2, 2/3, और ये असबा भाई के साथ बन रही है अपने। तो बकिया जो है वो बेटियों की वजह से हालत बदलती है, बेटा आज तो वैसे ही फारिग। तो अल्लाह के फजल करम से आपने यहाँ तक आज हमारे 8 असहाब फ़राइज़ जो है मुकम्मल हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ पढ़ा है इखलास के तरह से इसको याद रखने और इसको आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह चंद एक बातें मज़ीद रह गई होंगी, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। एक बड़ा चार्ट था, उसके ज़रिए मैंने आपको समझाना था तफसीलन, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, अब टाइम नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।